आप जल्दी जल्दी आ जाओ, देन हम स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। बहुत कुछ बातचीत होने वाली है, तो धीरे धीरे आ जाएं, सारे ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज द होस्ट एंकर अलंकृता शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड वेलकम यू ऑल। बिल्कुल भाई, आज की ये शाम है, खूबसूरत है, बोरिंग भी कहूँगी क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, घर बैठे हैं। वी हैव नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम यूटिलाइजिंग योर टाइम ऑन योर सेल्फ। तो यही सब कर रहे हैं और इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। सब बोर हो रहे हैं, अपने घर बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। सो आज के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आज हम मिस्टर विश्वास चौहान हैं, जो कि स्टार प्लस पे एक शो आता था, उसके फाइनलिस्ट रहे हैं। उनको इनवाइट करने वाले हैं आज हम अपने शो पर, उनको बुलाने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फाइनलिस्ट थे वो, और बिल्कुल आज उनको लेकर आने वाली हूँ मैं लाइव। उनसे बातचीत करेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। जो भाई कहीं भी जाते तो माहौल सेट कर देती है, उनकी प्रेजेंस जहाँ होती है वहाँ हंसी के ठिठोले शुरू हो जाते हैं। अपने काम के वो बादशाह हैं, और जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं आप सभी के सामने, विश्वास चौहान जी को मैं आज लाइव लेकर आ रही हूँ। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, राइट। तो जी बिल्कुल सबसे पहले मुझे विश्वास ये बताएंगे कि आप बचपन से ही सोच रखा था कि ये कॉमेडियन बनना है, सबको हंसाना है, कहीं पहुंच जाऊं, लोग मेरे फैन बन जाए, क्या प्लानिंग थी? बचपन से ये प्लान था विश्वास का? मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के पीछे का रीजन ये होता है कि उसके पास बचपन से कोई प्लान नहीं था। ओके, तो ओके, तो कब लाइफ सोचा? मैं एक्चुअली थिएटर करता रहा हूं, तो थिएटर के दौरान कुछ कॉमेडी कैरेक्टर्स करने को मिले। मैंने अपना थिएटर करियर भी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स होते हैं हरियाणा में, तो मैं कॉलेज यूथ फेस्टिवल के अंदर सबसे पहले मैंने हरियाणवी स्किट की थी। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ, अरे ह्यूमर का तो ये खेल है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टेज पे जाके वहां पे स्टैंड अप के कुछ कॉम्पिटिशन्स खेले। तो धीरे 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 कुछ कुछ समझ में आया कि हाँ, ये कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जवानी में इंटरेस्ट बना कि आप ये चीज कर सकते हो। हाँ, चढ़ती जवानी में 18-19 साल की उम्र में। तो ये क्यों नहीं सोचा मैं कोई एक्टर बन जाऊं, या कुछ फिल्म मेकर, डायरेक्टर, या कुछ भी और, डॉक्टर, नहीं, इंजीनियर, एनीथिंग? व्हाई डिड? नहीं, डॉक्टर इंजीनियर तो कभी नहीं सोचा। मुझे मेरी हैसियत पता थी, मैं अब कितना ज्यादा अच्छा था पढ़ाई में। तो वो तो नहीं सोचा कभी भी। ये था कि मैं सबसे पहले, जो मेरा मन था, मैं एयरफोर्स जाना ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ के मेरे दोस्त काफी लोग उसमें तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊं। लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, बेसिकली मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ एज एन एक्टर। कुछ फिल्म्स हैं अभी लाइंड अप है जो आने वाली है जल्दी। तो तो पढ़ाई के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा है अपना? नहीं, बनी ही नहीं उनसे तो, है ना? मेरी 12th तक तो काफी अच्छी बनी थी पढ़ाई के साथ, लेकिन 12th के बाद ऐसा हो गया था कि मैंने कॉलेज बीएससी कंप्यूटर्स में मैंने एडमिशन लिया। और वहां पे कोडिंग वोडिंग चलती थी, कोड्स बनाते थे, वो सॉफ्टवेयर की बातें करते थे। मैं कहा यार, ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ टाइम इस चीज में खुद को बिजी रख पाऊंगा कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, कोई यूज करेगा। मैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम खुद करेंगे, खुद एंजॉय करेंगे। ये क्या बात है, हरियाणा का छोरा! प्राउड टू बी हरियाणवी। वेरी मच। मतलब मैं तो मीन, उसकी वजह से है उसी की वजह से हैं हम। अच्छा विश्वास, आप कॉमेडी भी मैक्सिमम आप हरियाणवी में करते हैं, या हिंदी, इंग्लिश, या और भी लैंग्वेज? हिंदी, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर उसका देखें तो उसके अंदर स्लैंग हरियाणवी रहता है, कहानियां हरियाणवी रहती हैं। लेकिन उसको मतलब हरियाणा से बाहर की ऑडियंस को समझाने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज को तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि लोगों को समझ आ जाए। लेकिन फ्लेवर पूरा हरियाणवी रहता है उसके अंदर। तो दोस्तों ने, फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कि भाई विश्वास, ये लाइन अच्छी है तो ये कर, हम तुम्हारे साथ हैं? स्टार्टिंग के अंदर कोई, सबको ये लगता था कि हाँ, ये ठीक है, कॉलेज के अंदर हो रहा है, छोड़ देगा थोड़े दिन के बाद, चलता रहेगा चलता रहेगा।
तो तब तक तो नहीं, लेकिन हाँ, जब आपकी लाइफ में अचानक से थोड़ा सा काम आना शुरू हो जाता है, फिर आप एक दिन टीवी पे खड़े होते हो, घर वालों को पता लगता है अरे अक्षय कुमार भी सामने है, तब तो माँ बाप अड़ोस पड़ोस के बच्चे को रोक के बोलते तू भी कॉमेडी कर। तो, तो फिर उसके बाद बल्कि पूरे शहर में उस तरह का चेंज आया कि फैमिलीज ने इंटरेस्ट लिया कि यार हमारे बच्चों को भी आर्ट फील्ड में जाना चाहिए, जो कभी नहीं चाहते थे। मैं आपके फैन फॉलोइंग तो क्या बोलूं, मेरे ही शहर में मेरी दोस्त इतने लोग आपके फैन हैं, और हमने खुद ने वो शो देखा है। तो चलिए शो की बात हुई है तो उसी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले तो ये बताएंगे। एक अमर उजाला का एक कॉन्टेस्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया के अंदर, उन्होंने कॉमेडियन सिंगर ऐसे करके उन्होंने डांसर्स ये ढूंढे थे, तो मैं वो कंपटीशन जीत गया था। तो उस कंपटीशन से उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि दिल्ली के अंदर ऑडिशन है, आप ऑडिशन दो आके। तो उनसे पूछा जाता है कि कौन अच्छे कॉमेडियंस हैं। मुझे लगा कि यार मैं कहाँ, टीवी पे कौन बुलाएगा हमें। तो मैंने जाके ऑडिशन दे दिया, तो मेरा एक राउंड क्लियर भी हो गया। तो तब मुझे लगा कि एक कंपटीशन तो जीत गया, एक राउंड तेरा क्लियर हो गया, तू बहुत अच्छा कॉमेडियन है। फिर मेरा दिल्ली में ही सेकंड राउंड था, मैं बिना तैयारी के चला गया, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर उसके 10 दिन बाद मैंने अमृतसर में दोबारा, मतलब फिर तो हरियाणवी ईगो को चोट लग गई ना, तो मैं कहा नहीं ये तो करके देखना है। तो फिर अमृतसर दोबारा गए, अमृतसर में दोबारा ऑडिशन दिया और वहां पे बात बनी। तीरथ राजकुमार, थैंक यू यार। तो विश्वास, एक चीज और पूछूंगी, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टीवी पर जाना पहली बात तो बड़ी बात है, दूसरी बात कि बिना लिंक्स के, बिना दोस्ती जान पहचान के, बिना पैसे दिए आप जा ही नहीं सकते हो। तो ये चीज आई थिंक गलत है आपके केस में, यार ये ऐसा मैं नहीं बिल्कुल, होता। मेरे मेरे केस में बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब मेरा केस ही थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि टीवी पे 10 साल के बाद कोई ऐसा कॉमेडी शो आया था जिसके अंदर ऑडिशंस थे, कंपटीशन था। तो उस वक्त इंडिया में ही लोग अवेयर नहीं थे बहुत सारे कि मुझे यार एज ए कॉमेडियन हाँ ट्राई करना चाहिए। तो उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। दूसरा, जो लोग कॉमेडियन बनना चाहते थे उनके पीछे आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, तो उतने बड़े सपने नहीं होते और उतनी ज्यादा तैयारियां नहीं होती। अगर उल्टा हम देखें सिंगिंग के और डांस के शो में, तो उसमें पेरेंट्स ना बच्चों को बचपन से तैयार कर रहे हैं, तैयार और करते वो हैं। 18-19 साल का है, और जब उन्हें लगता है कि यार यहाँ 2 लाख रुपए देके इसको आगे भेजा जा सकता है, तो वो 2 लाख दे देंगे। अगर उस टाइम पे मेरे शो के टाइम मेरे घर वालों से 2 लाख मांगे जाते, तो वो मुझे भी मारते और उनको भी मारते। बिल्कुल। और तो हमारे शो पे था नहीं ऐसा कुछ भी। हम लोग बहुत जेन्युइनली, मतलब अगर पैसे देने होते तो मैं शायद उस शो पे कभी ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल इस तरीके से मेहनत से आप गए हैं, तो परिवार वालों ने जब ऐसा देखा कि फाइनली छोरा सिलेक्ट हो गया, किमें तो करेगा, हम्म। उस टाइम क्या फीलिंग थी फाइनली आपको जब पता चला ओ माय गॉड ये तो स्टार प्लस पे आ रहा है और अब तो बड़ी चीज हो गई है लाइफ में। व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग? ये ना, आपने हरियाणवी थोड़ी यूज की ना, इस सवाल का जवाब तो हरियाणवी में बनता है। अरे ना तो मेरी माँ का है ना मेरा, दोनों का नहीं जची कि पूरा तो मुंबई तो चले गए, हवाई जहाज में भी बैठ के चलो भाई बम्बई शहर है। मम्मी मम्मी बार बार फोन करके पूछ रही थी, है बेटा तू रोक क्या कितने है। मैं मम्मी होटल दे रखा है, तीर्थ है। क्यों, मेरे तो नहीं दे इसके होटल। तो मम्मी का बड़ा शो है, बड़े लोग। अच्छा, अंदर से मुझे भी ये डाउट था कि यार कहीं ना, क्योंकि उन दिनों ये चलता बहुत था, मुझसे पहले मेरे साथ 1-2 चीट हो भी चुके थे। तो लोग आपको बुला लेते थे कि यार सिलेक्टेड, और वहां आने के बाद आपको बोलते थे कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे ये था कि ये कभी भी बोल देंगे, पर मुझे क्रेज था सबसे ज्यादा फ्लाइट में बैठने का, कि यार मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था। और गलती से मेरे दोस्तों ने मुझे कमिटमेंट दे रखी थी। अभी मेरा एक दोस्त है भी, कुणाल, मुझे सुन रहा था अभी, पता नहीं गया कि, अच्छा। उन्होंने मुझे कमिटमेंट दी हुई थी कि जिस दिन तू मुंबई जाने के लिए सोचेगा, तेरी फ्लाइट टिकट हम लोग कराएंगे। तो मैं क्या, ये तो सोने पे सुहागा, अपना पैसा लगना नहीं है, अब आप मुंबई तक जाएंगे जाएंगे। तो वहां जाके मुझे, जब तक अक्षय कुमार सामने ऐसे दिख नहीं गए थे ना, तब तक मुझे यकीन नहीं था कि यार ये लोग, मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ पागल बनाएंगे जरा। बिल्कुल बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम जब अक्षय कुमार सर को देखा तो क्या फीलिंग थी? मेरे कान हो गए थे गरम, और मुझे चीजें सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा जो पहला परफॉर्मेंस है, मुझे याद है, जो सबसे ज्यादा वायरल भी हुआ था कि हरियाणा में कालू नाम के इतने छोरे हैं, वो वाला वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब मैं वो एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, वहां पे ऑडियंस हूट कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे बस एक ऐसे करके हमिंग कान के ऊपर चल रही है। मैं बोले जा रहा हूँ, वो रिएक्ट कर रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ, रिएक्ट कर रहे हैं। खत्म होने के बाद मुझे लगा कि हो गया ये अच्छा हुआ है। ओह माय गॉड।
नर्वसनेस बहुत होती है, एकदम से चकाचौंध, लाइटिंग्स, बड़े स्टार, डर बहुत लगता है। ज्यादा। बहुत। मैं काफी थिएटर करके गया था, मुझे ये था नहीं कि मुझे परफॉर्मेंस को लेके कोई प्रॉब्लम होगी, और शायद इसी वजह से, थिएटर की वजह से मैंने परफॉर्म कर भी दिया। लेकिन वो एक प्रेशर था, एक तो अक्षय कुमार, दूसरा जाकिर खान। मैं अक्षय कुमार से ज्यादा हाँ, जाकिर खान, इतना जाकिर खान, जाकिर भाई का तो बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं। तो मैं तो बिल्कुल दोनों का अटक बिल्कुल। गया था, यार ये कैसे करूंगा मैं अब इनके सामने। हम्म। बट बहुत आपकी बहुत उस टाइम इतना क्रेज हो गया था, विश्वास हर जगह, और हर किसी को जानना है कहाँ का है छोरा, दादरी का छोरा है, भाई मेरा भी जानकार है, भाई मेरा भी जानकार है, भाई मेरी चाची का दोस्त है, और ताऊ का छोरा है, ऐसे हर कोई जान पहचान निकाल लेता है। तो बिल्कुल। बिल्कुल आपका हर हर घर में आपकी बातचीत हो रही थी। तो ये पूछूंगी कि अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार प्लस शो, सबसे पहला शो आपने कब और कहाँ किया था? स्टैंड अप शो बिल्कुल, स्टैंड अप शो। मैंने एमएम यूनिवर्सिटी मुलाना है, उसके अंदर मैंने सबसे पहली बार स्टेज पे जाके ऐसे स्टैंड अप परफॉर्म किया था, और मैं बहुत गंदा परफॉर्म करके आया था दिन। मैं हार गया था वो कंपटीशन तो बहुत ही गंदा किया था मैंने, क्योंकि ऐसा लगता था कि हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट आर्ट है। मतलब अ, आपका भी काम टफ है, मतलब एक एंकर का काम उतना ही टफ है। कॉमेडियन और एंकर बिल्कुल मतलब आस पास की चीजें, मतलब हम लोग साथ में स्टोरी सुनाते हैं और आप तो सब कुछ लाइव कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि उसमें कहानियां भी और सब, आपको बिल्कुल लाइवली भी रहना है। किसी ने बीच में से कुछ बोल दिया तो आपको वहां भी इन होना है। तो ये थोड़ा टफ था मुझे, एक्टिंग के कंपैरिजन में अलग लगा ये। तो अच्छा, ये और बताओ मुझे कि आपका जो पहला शो था या लाइफ का फर्स्ट भी पेरोल था, वो कितना था? कि भाई कुछ आमदनी आई है, मेरे काम से आई है, वो कितना था और उनका क्या किया आपने? क्या, तो मैंने कॉलेज में ही कमाना शुरू कर दिया था थिएटर से। ओके। और मुझे याद नहीं, हम पर उस टाइम बहुत कम पैसों के लिए काम किया करते थे यार, 200-300 रुपए पर डे मिलता था हमें नुक्कड़ नाटक करने का। और ओह उस भाई पैसे का साहब। क्या किया, उस पैसे का तो मेरे दोस्त जानते हैं हमने उस पैसे का क्या किया है। जो कॉलेज टाइम कॉलेज में के, थे यार, मेरे दोस्त थे, उड़ा दिए भाई। हाँ, एक रूम में हम 4-5 लड़के रहते थे। ओके जहां ओके। से भी पैसा आता था वो पैसा सिर्फ शिद्दत के साथ एक ही जगह खर्च होता था, तो सबने मिलके वही खर्च किया उस पैसे को। मतलब विश्वास, एक बात और बताएं कि आपका जो बॉन्ड है वो दादरी का ही है, आपके परिवार वाले, ननिहाल वाले सब यहीं से हैं? नहीं, मेरे रूट्स है रेवाड़ी के पास, एक गांव है राजगढ़। तो मैं तो बॉर्न एंड ठीक है। ब्रॉट अप यहीं पे हूँ, पापा भी बहुत छोटे आ गए थे तो मेरा गांव वहां पे है। नाना मेरे हैं दादरी के पास ही है, 30 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो इस चीज को लेकर, कॉमेडी को लेकर, इस लाइन को लेकर पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है? अब तो पूरा है, पहले नहीं था, अब तो पूरा है। पहले नहीं था, स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में किसी का नहीं था, क्योंकि मैं और उसमें ना माँ बाप को गलत भी नहीं मानता हूँ कि ये बिल्कुल इंडिया के अंदर ऐसा कल्चर है ही कि माँ बाप एक बच्चे को पैदा करने के बाद पढ़ाते लिखाते हैं। इट्स लाइक ए इन्वेस्टमेंट, कि अपनी जिंदगी का काट राइट। काट के आप एक जगह डाल रहे हो, और आपको उम्मीद होती है कि एक दिन रिटर्न मिलेगा। और तब बिल्कुल आपका बच्चा रिटर्न के टाइम पे आगे बोलता है कि सॉरी आपके तो सारे पैसे डूब गए बिल्कुल। क्योंकि मैं रिस्क लेने निकल रहा हूँ। तो वहां डर तो लगता ही है, तो बस ये डर था। फिर उनको जब लगा कि हाँ आ जाएगा रिटर्न, तो तब से सब सही है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब 50-50 थे, या बिल्कुल ही ऐसे थे कि नहीं करना ही नहीं है? आई थिंक 50-50 थे वो लोग। स्कूल टाइम में मेरे पापा ने मुझे मुझे एग्जैक्टली याद है, वो मुझे हर इवेंट पे ये बोलते थे कि अगर अगली बार तूने पार्टिसिपेट, मैं डांस करता था स्कूल में जो छोटे छोटे इवेंट्स में, तो वो बोलते थे कि टांगे तोड़ दूंगा अगर तूने पार्टिसिपेट किया, तो इतने मतलब अगेंस्ट थे। इतना ऐसा नेचर है उनका, वो डांट देते हैं, गंदी वाली डांट मार देते हैं। हाँ हाँ, अरे मारते बहुत थे सच में। तो विश्वास के पिताजी, इसके बाद हम आपसे भी बात करेंगे। आप तो बेचारे बोलते ही नहीं, आप तो बहुत ऐसे चुप रहते हैं। आ, आ, और आप सिबलिंग्स कितने, भाई बहन आपके टोटल? दो 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 भाई हैं, एक मेरा छोटा आपके भाई अलावा है। दो भाई और हैं? नहीं, एक और भाई है मेरा, हम दो भाई हैं। एक और भाई है। तो हम्म। वो भी इसी लाइन से बिलोंग करते हैं? हाँ, वो आजकल, मतलब वैसे तो वो कोरियोग्राफर है, लेकिन आजकल वो थोड़ा प्रोडक्शन का काम देखता है। हम जो फिल्म बना रहे हैं तो उसमें अविनाश अविनाश नाम है, अविनाश उसके ईपी की भूमिका में रहते हैं हर जगह पे। तो आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं कि अभी कुछ नया क्या लेकर आ रहे हैं, या जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं इन दिनों, उनके बारे में कुछ बताएं। अभी
मैं और हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने दिसंबर में एक वेब सीरीज रिलीज की थी, मेरे यार की शादी। तो उसी के सीक्वल पे काम कर रहे हैं, उसका सीजन 2 आना है और हमारी पूरी टीम उसी पे लगाई है, पीछे पूरा एडिट टेबल लगा हुआ है, तो उसी की एडिटिंग चल रही है और कोशिश है कि जल्दी वो रिलीज हो, तो अभी पूरी पावर उस पे लगी हुई है। तो उसमें आप एज एन एक्टर प्लस कॉमेडियन आ रहे हैं? नहीं, मैं एज एन एक्टर आ रहा हूँ, सिर्फ एज एन एक्टर। एज एन एक्टर आ रहे हैं, बट होगी आई थिंक मुझे कॉमेडी बेस्ड। नहीं, बिल्कुल, ये तो फिर हीरो वाली बात हो गई, आप कॉमेडी को साइड कर रहे हैं विश्वास जी। नहीं, और नहीं, साइड किसी भी चीज को नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले एक्टर हूँ, मैं बाद में कॉमेडियन। मैंने स्टैंड अप बाद में शुरू किया, तो पहले से मैं एक्टर हूँ और मैं बनना भी, मतलब हीरो कौन नहीं बनना चाहता है। बिल्कुल सब सही हीरो बात है। बनना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कितना बन पाते हैं, लेकिन वैसा हीरोइक खेल नहीं है। हम जिन्होंने पहला सीजन देखा है, तो बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया लोगों ने, वो बहुत ज्यादा रियल बेस के ऊपर है। आप उसकी स्क्रिप्ट देखेंगे, आप उसका म्यूजिक देखेंगे, या आप उसका ह्यूमर देखेंगे, एक्टिंग देखेंगे, वो बिल्कुल रियल है और सारे अच्छे एक्टर्स हैं उसके अंदर। ये स्टेज ऐप पे है, मेरे यार की शादी, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर देखेंगे, और इसके बाद मैं आपसे लिंक लूंगी और अपडेट करूंगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। अच्छा, कुछ व्यूअर्स श्योर। से भी कहूंगी भाई, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये बात ना बोली जाए कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया। 2 मिनट का टाइम देते हैं गाइस, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। और आपको कुछ पूछना है विश्वास से तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक गेम राउंड करने वाले हैं, जिसमें मैं विश्वास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उनकी लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी उनके फैंस हैं और उनके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, कुछ पूछना चाहते हैं विश्वास से, तो आप यहाँ क्वेश्चन रख दीजिए, मैं विश्वास के सामने पूछ दूंगी वो क्वेश्चन पहले तो आपके लिए। सब लोगों को एक तो थैंक यू, जितने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं मैं पढ़ पा रहा हूँ। और ईद आप लोगों को मुबारक हो, मैं भूल गया था, शुरुआत में ही बोल देना चाहिए था मुझे। आशु चौधरी कह रही है वाह बस 2 मिनट, अरे तुम लो तो सही, कम तुम सुनो 10 ले सवाल लो, तो। तुम्हारा ही है मैं विश्वास। मैं अरे मेरी ऑडियंस से ज्यादा बड़ी बकैत है, अभी देखना यहाँ अलग इनका ह्यूमर चलता है। अभी कोई बात भी बोलेंगे तो ऐसी बातें बोलेंगे। आपकी ऑडियंस कमाल है, बेमिसाल है। भाई प्यार की शादी कब आएगी भाई, आएगी, यही तो अभी बताया मैंने। ये देखो, ये मेरे यार की शादी शुरू होगी। और भाई कहाँ है? पूजा कौशिक लिख रही है कि मैं पुनीत बोल रहा हूँ। इसने किस दुनिया को अंधेरे में रखा हुआ है भाई। अच्छा तरुण सिंह यार, पूछते हैं भाभी जी हैं क्या? हाँ भाभी जी घर पे हैं, बताओ। आशु चौधरी पूछते हैं अच्छा बॉलीवुड का क्या प्लान है? यार बॉलीवुड का पता नहीं क्या प्लान है, बता ही नहीं रहे मुझे। मेरा प्लान तो बहुत सही है, बॉलीवुड का पता नहीं क्या प्लान है मुझे लेके। योगेश भाटिया लिखते हैं भाई आज तो इंटरव्यू ले रही है आपका लड़की। हाँ थैंक उससे गॉड, पहले तू खुश लड़का है भी ना? देख ले। तो खुश है ना? ये मैंने स्पेशल ढूंढी है लड़की इंटरव्यू देने के लिए, सोचा तू खुश रहे। ये दादी तो नहीं कमेंट कर रही है मेरी शादी कब कर रहा है? एक हिमांशु सोनी है, वो लिखते हैं भाई विश्वास डांस भी बढ़िया करते हैं। बता रहे थैंक हैं, यू पूछ यार। रहे हैं? आप बताइए, अच्छा कर लेते हैं? नहीं, मैं अच्छा नहीं करता हूँ, मैं पर ठीक ठाक है, काम चला लेते हैं, खुश होके नाचते हैं। बहुत बढ़िया। लोफर जाट लिखते हैं तो फिर गेट खोल लो घर पे हो तो। अच्छा यार है लोफर शायद आपसे चैट। मिलने। ऐसे नहीं मिलूंगा मैं भाई, खुश हो, मैं हूं नहीं घर पे भाई, कभी सच में चला जाए। चलिए विश्वास, तो अब अपन अपनी बातचीत करते हैं। बहुत प्यारी जी। है हमारी ऑडियंस, बिल्कुल ऐसे ही बनी रहे। अब भी देखो मैं विश्वास से कितने सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा ना, वो सारे अब मैं पूछूंगी। तो विश्वास पूछ। क्या करना है आपको, यस और नो में आंसर देना है, ठीक है? मैं कुछ भी ठीक है। आपसे पूछूं, आपको यस और नो में आंसर देना है। तो फर्स्ट पूछूंगी, डू यू प्राउड टू बी हरियाणवी? यस। ओके। डू यू नो कुकिंग? हाँ बहुत सही। बना लेते हो अच्छा खाना? बहुत सही। कभी अरे आना हमारे यहाँ फेवरेट, खाने में। फेवरेट सबसे अच्छा क्या बनाते हो?
यार मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा नॉन वेजिटेरियन चीजें बनाने में ही आता है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मोस्ट वेलकम, और वेज भी अच्छा बनाता Okay, okay, nice. So, do you know how to dance? ठीक है. Okay. Do you love cricket? वेरी मच, यस। Very much. Okay. Do you hate Mr. Virat Kohli? व्हाई नो? Okay. Do you have a girlfriend? यस। ये छोरा जिन 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 लड़कियों ने पूछा यहाँ बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटा है धम अचानक किसी का से. कुछ किसी का कुछ नहीं टूटता जी। Okay, one more thing. जिनका Do you जिनका like दिल only टूट रहा है वो Haryani girls? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों, मतलब ऐसा भेदभाव क्यों? नहीं। Okay. Do you sing really well? नो, You're a bad singer or bathroom singer? वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। मैं बाथरूम में भी खुद को नहीं सुनना चाहूंगा। Okay. Your idol is Akshay Kumar? जाकिर खान। Zakir Khan. Okay. Do you have do you play games in your phone? हाँ, पबजी बहुत Most रूटीन of the है। time. पबजी बढ़िया टिकाक है। अच्छा PUBG, नहीं आता, oh my God. पर मुझे खेलना नहीं आता, मतलब ऐसे ही मैं करता रहता हूँ, इधर उधर गोलियां चला ली। Okay. Do you know swimming? वो भी थोड़ी थोड़ी यार, मुझे डर लगता है पानी से, पर मैं कर लेता हूँ, यार कैसे कभी जो अपन हरियाणा वाले वो तो कहते हैं ना जोड़ में नहा लेते हैं. आपने ट्राई मैं नहीं नहाया किया? हूँ, मैं जोड़ में भी नहाया हूँ, मैं नहर में भी नहाया हूँ, मैं पूल्स में भी नहाया हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है पानी से। ओके ओके. तो ये डर कब से लगना स्टार्ट हुआ? आई थिंक बचपन में तो नहीं होगा. नहीं, मुझे बचपन में एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे मामा मुझे लेके जाते थे नहलाने के लिए, कि वो कि स्विमिंग सिखा देंगे, पानी से डर निकाल देंगे, और बहुत अजीब तरीके से सिखाते थे। वो ऐसे सर पे हाथ रख के थोड़ा देर पानी में डुबो के रखते थे। तब से मैंने आसपास से देखा वो पानी में डूबना क्या होता है, मैं कहा नहीं, मैं नहीं। ओके ओके. अच्छा अब क्या करने वाले ना विश्वास? आई एम गोइंग टू गिव यू टू ऑप्शन एंड यू आर गोइंग टू सिलेक्ट वन. मैं दो ऑप्शन दूंगी उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है. तो शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है? ठीक, तो योर फेवरेट कार और बाइक्स? कार। चाउमीन और गोलगप्पे? गोलगप्पे। हाय. जिम और नॉट जिम? नॉट जिम। यू डोंट लाइक जिमिंग? करता हूँ। पसंद नहीं है। ओके. सो एक्टर एंड कॉमेडियन? ये सही किया, यहाँ पे एंड लगा दिया है, और नहीं लगाया, दोनों, ये दोनों है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एंड हियर. हाँ, मैथ्स दोनों। और साइंस? दोनों नहीं, वैसे दोनों साइंस। नहीं. हाँ, वैसे साइंस, सो व्हिच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? मतलब साइंस, फिर भी साइंस। ओके. मैथ्स तो बिल्कुल नहीं, हेट 2 मैथ्स। under 2 is so boring. पता नहीं क्यों है दुनिया में, कौन सी लाइट उससे जल रही, मुझे समझ में नहीं आता, कहाँ यूज करते हैं ये, कौन से एंगल लगा है। तो My मुझे कहीं God. जरूरत नहीं पड़ी, मैंने मैथ्स छोड़ा और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी अपनी लाइफ में मैथ्स की। वाह मैं अपनी लाइफ में भी ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करता हूँ, सही है। क्या बात है. अरेंज मैरिज और लव मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज. गर्लफ्रेंड तो है ही. दोस्तों सुन लो. टी और कॉफी? टी। टी. माउंटेन और बीच? माउंटेन, एनी टाइम। ओल्ड सॉन्ग और न्यू सॉन्ग? ओल्ड सॉन्ग्स। ओह माय गॉड. सिटी और विलेज? सिटी। विलेज मैं बहुत ज्यादा रहा नहीं हूँ, तो मैं फ्रीक्वेंटली कभी कभी आना जाना पसंद करता हूँ, मुझे वहां के तरीकों में रहने की अभी आदत नहीं है, कभी कभी जाना बहुत सुंदर है गाँव में। मुंबई और दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली और हरियाणा? हरियाणा। इंडिया और आउट ऑफ इंडिया? कभी ड्रीम नहीं किया मैंने बाहर जाने का, ऑब्वियसली इंडिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, घूमने जाएंगे बस। घूमने जाना, बाहर रहना पसंद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, जो जाते हैं मुझे वो भी बेवकूफ लगता है। पर्टिकुलर रीजन? क्यों जाना है, अपनी कंट्री है हमारे पास।
क्यों जाना है मुझे, सब तो है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो कांग्रेस और बीजेपी? या मैं आदमी, पर्टिकुलर इंसान, कांग्रेस बीजेपी नहीं, आदमी, दोनों में बहुत गलत गलत लोग हैं। अभी पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी तो यहाँ गालियां भर जाएंगी, मैं और मेरा मेरा निकल जाएगा, आजकल गुस्सा भरा पड़ा है सब में। ओके, राइटिंग और टाइपिंग? राइटिंग, डायरी में। ओके, पेंसिल और पेन? पेन। मूवी विथ फ्रेंड्स और मूवी विथ फैमिली? फ्रेंड्स, फैमिली वाली बनती ही नहीं आजकल। एक्चुअली ओके, amazon ये और देखो, नेटफ्लिक्स? ज्योतिष आचार्य कह रहे बीजेपी। चुप रहो अच्छा, तुम। एक क्वेश्चन मैं दूंगी। ये क्या है? देसी छोरा, देसी दारू या विदेशी दारू? यार बीच बीच की, मतलब ऐसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट भी नहीं। मेरे पापा देखते होते हैं भाई ये लाइव से बातें कर रहे हो। गाइस, थोड़ा सा जरा एडिट करके पापा जी के अकाउंट पे भेजना। ओके, कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी? कोल्ड। कोल्ड। नेटफ्लिक्स और amazon? अमेजोन। amazon। ठीक है, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? शॉर्ट है। इतो एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल और नॉट? यस। अरे आई लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एक लड़की का अभी, वो लड़के लड़के देखे थे कमेंट में, हमारे लड़के पागल हो गए हैं कि लड़की इंटरव्यू ले रही है भाई का। इंडियन और वेस्टर्न? इंडियन, बहुत ज्यादा इंडियन। ओके, सूट और साड़ी? मैं दोनों नहीं पहनता हूँ वैसे। इंडियन फूड और चाइनीज फूड? इंडियन, चाइनीज नहीं। चाइनीज नहीं? चाउमीन, नहीं। मोमोज बहुत, ये बच्चे तो बहुत खाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पसंद? तुम, मैं कहाँ बच्चा हूँ। यंगस्टर तो यार। इंडियन इंडियन में इतना कुछ है ना एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने बताया मैं नॉन वेजिटेरियन, तो इंडियन फूड के अंदर बहुत कुछ है। मतलब उसमें है तो इन्फ्लुएंस्ड वो मुगल से और इन सब चीजों से, लेकिन इंडिया में बनने वाली चीजें जो हमारे कल्चर के अंदर भी है। सो स्पाइसी और स्वीट? स्पाइसी, स्पाइसी स्पाइसी, मीठा बिल्कुल नहीं। इवन आई लव स्पाइसी, आई डोंट लाइक स्वीट्स एंड ऑल। मैं कभी कुछ नहीं खाता मीठा। केएफसी और मैकडी? केएफसी। केएफसी, ओके। फेसबुक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। ओके, मॉम और डैड? अरे यार ये क्या सवाल। ये क्वेश्चन ये नहीं तो है। देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। क्या क्या मॉम और डैड, क्या मतलब, क्या उनमें से कोई It's एक? just, I'm giving you two options. You're going to select one. Nothing else. नहीं, पर किस चीज के लिए? अगर पैसे लेने हैं तो मम्मी। अगर अगर कोई मतलब ऐसे डिटेल में जाके कोई चीज डिस्कस करनी है तो पापा। Oh my God. अब यार आपके फैंस हैं, इनके भी क्वेश्चन अपन लेते हैं। नॉनवेज में कौन सा फेवरेट है भाई? योगेश भाटिया? यार मैंने अभी तक जितने एक्सप्लोर किया, मैं बिरयानी पूरी एक्सप्लोर कर चुका हूँ इंडिया की। तो और अपने आइडल को भी बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी काफी पसंद है। और तो अरे वाह, गौरव? किसी ने जवाब दिया उस सवाल का। मापा, हाँ, बहुत गौरव। अच्छा जवाब दिया हाँ। योगेश भाटिया ने। और गौरव गौतम कहते हैं गौरव बिग ने क्या फैन, लिखा? बिग फैन, बिग फैन। अरे बिग फैन टू ब्रो। ये बहुत टैलेंटेड एक्टर है गौरव गौतम, और अभी बहुत जल्दी धमाका करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ भाई तुम ही अनाउंस करना, मैं क्या अनाउंस करूंगा उसको, तुम अनाउंस करना, बाकी गुड लक। पर गौरव दीपिका गौतम और के लिए मैं, प्रियंका? जी दीपिका, जी जी, पहले आपका दीपिका, क्वेश्चन लेते हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि गौरव गौतम, ये ऐसा नाम है कि कुछ दिन के बाद इनको पूरा इंडिया जानने वाला है। क्या बात है, क्या करने ये वाले गौरव ट्विंस हैं, गौतम की? ट्विंस हैं और पंजाब से हैं, और हम लकी हैं कि ये हमारे दोस्त। क्या बात है, क्या बात है। इतनी खूबसूरत बात कही है गौतम, गौरव के बारे में ना?
गौरव और गौतम, दो भाई हैं। ओके ओके, ये क्वेश्चन था दीपिका और प्रियंका। दीपिका। ओके। उसको निक जोनस ले गया, कम से कम दीपिका हमारे भाई के पास तो है। सही बात है। 11 शौर्य राव ने लिखा, भाई स्टेज आप पर बहुत बढ़िया काम करते हो। थैंक यू। वहीं पे है मेरे यार की शादी, जिसने नहीं देखी है देख लो, अभी सीजन 2 आने वाला। चलिए लास्ट है ये, किस और हग। पहले हग फिर किस। ओए होए। चलिए, आप थोड़ी सी और चीजें पूछने वाली हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर दोगे, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ठीक है? अच्छा। मैं क्या क्या क्या, सॉरी मैंने सुना नहीं, मैं कमेंट देखने लग गया ना। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आपको ये आंसर देने हैं और जल्दी जल्दी देने हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तरुण सिंह का, हॉलीवुड और बॉलीवुड। बॉलीवुड यार, हॉलीवुड में मैं बोर हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में आ गए। एक बढ़िया और टिका क्वेश्चन के है अनुराग। विपुल। हाँ। जी जी। मैं क्या, टिका के अनुराग कश्यप भाई, बहुत ज्यादा फेवरेट। मिथुन कौशिक, पंजाब और हरियाणा। सेम ही है यार, मतलब वैसे मुझे बहुत सारी चीजों में पंजाब काफी पसंद है। हरियाणा मेरा घर है भाई, अपना घर, घर से क्या कंपैरिजन करूं किसी और का। सही बात, सही बात। लेकिन दिल्ली गर्ल पंजाब। और हरियाणवी गर्ल। हरियाणवी। अच्छा, ये क्यूट सा क्वेश्चन पूछा है यार किसी ने, KP78, आपको आपके घर पर किस नाम से बोलते हैं भैया? यार मुझे मेरे घर पे छोटू नाम से बुलाते हैं, अभी भी बुला देते हैं। ओके। हाँ। एक ये ब्रिलियन ब्रुश फाउंडेशन आर्ट, आई डोंट नो, बॉक्सर गर्ल या रेसलर गर्ल, भाई ये कौन सा क्वेश्चन होता है भाई? ये मेरा जोक चिपका रहा है मुझे। दोनों नहीं, अगर तुझे पूरा जोक याद है तो लास्ट वाली 10%, जिन पे अपन ट्राई कर रहे हैं अभी भी। अच्छा विश्वास, ये वाले क्वेश्चन कर दे, इसके बाद आपसे कुछ कॉमेडी या कोई जोक या कुछ भी ऐसा चाहेंगे, 2 मिनट कुछ ऐसा सा कर दो कि लाइव ऑडियंस है, मजा आ जाए, कुछ भी ऐसा सा ना। यार पता क्या, उसमें रिस्पॉन्स नहीं सुनाई देता, बस कॉमेडी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मुझे उनके लाफ्टर सुनाई देते तो मैं जरूर कुछ करने में मजा आता। देखेंगे अगर कुछ मूड बना तो। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपको जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। सो क्वेश्चन इज योर बर्थडे डेट। 13 जन 19। 94। हे सेम। ओके, योर राशि। अरे देखो कितनी कितनी यार अच्छी लड़की है, अपनी एज बता रही है। बहुत कैमरा लड़के तो बता देते। जी, आपकी राशि, योर राशि। या शायद मकर है, पर मैं कभी फॉलो नहीं किया, मैंने देखा नहीं कभी कुछ राशि वाशी के हिसाब से। शायद मकर है। योर बॉर्न प्लेस। चरखी दादरी। चरखी दादरी। हाउस हाउस और हॉस्पिटल। सॉरी, हाउस और हॉस्पिटल। तो कौन पागल हॉस्पिटल जाना चाहता है? हाउस भाई, कौन है इस अच्छा, घर दुनिया में में? आप पैदा हुए थे? अच्छा अच्छा, बॉर्न पूछ रहे हो क्या? मुझे लगा ये पूछ रहे हो कि दोनों में से क्या पहले ऑप्शन वाला। मैं नहीं, हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल हुआ था यार, मैं कुछ और जवाब दे गया। योर कुछ फेवरेट कमेंट्स आ कलर। रहे थे ना। ब्लैक। ले लेते हैं कमेंट्स, बिल्कुल ले लीजिए। ले लिया, देख लिया मैंने। लवली कह रही है पोएट्री सुना दो। लवली, अगर मैंने पोएट्री सुनानी शुरू कर दी तो तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं जोक्स में ठीक कोई हूँ। रतन सुवाई का है, वो कह रहा है यार इनको जीजू बना लो। है ना? कौन है मेरा भाई? कौन है मेरा भाई? कहाँ है ये? तो जहाँ भाई 30 मिनट्स हो गए, ये मयंक क्या ऑडियंस है यार आपकी, कमाल है। कह रहे भाई अरे 30 मिनट्स हो गए। हाँ, अरे बहुत बकैत लोग हैं मेरे, पता मुझे, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं सारे बकैत हैं। पर बहुत प्यार करते हैं आपसे, कंटिन्यू मैसेजेस कर रहे, कंटिन्यू कमेंट्स कर रहे, बिग फैन, लव यू ब्रो, दे लव यू सो अरे मच। मैं मतलब मोस्टली मेरा इंटरेक्शन भी रहता है मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं लोगों से बातें भी करता हूँ, सब ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक है लवली शर्मा, कह रहे हाँ 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 हम आपको आइडल बनाएंगे। क्या बात है। अरे क्या, लवली बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लिखती है लवली। और
इतनी कम एज के अंदर निधि, लवली पूरे इंडिया में छाई हुई हैं लड़कियां। और अच्छी बात यह है कि दोनों हरियाणा से हैं। तो लवली क्या बात फरीदाबाद से है। हाँ, तो इनको जाओ फॉलो करो, इनका कंटेंट सुनो, बड़ा कमाल कंटेंट है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, बात करेंगे इनसे भी। एम के जे लिखते हैं, जीएफ और फ्रेंड्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ? फ्रेंड्स। बस ये आवाज मेरे ब्रेकअप तक ना पहुंच जाए। ना ना, समझेगी समझेगी। फिर समझाएगी समझाएगी। आशु चौधरी लिखते हैं, हाँ प्लीज एक पोएट्री। बिल्कुल, लास्ट में ट्राई करेंगे हम, विश्वास से कुछ सुन ले। हाँ, पोइट्री कुछ ना कुछ सुनाएंगे, कुछ सुना देंगे। जी, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस पे। योर फेवरेट कलर आपने ब्लैक बताया ना? ब्लैक ब्लैक। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इंडियन में यार घर का कुछ भी चलता है। ओके, फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस मुझे ऋषिकेश में रहना बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा। मैं बहुत जब भी फ्री होता हूँ तो मैं ऋषिकेश दौड़ता हूँ। मी टू, इवन आई लव हरिद्वार, ऋषिकेश, दीज आर लाइक बहुत सुकून वाली प्लेस है ना? ऋषिकेश में भी वो कौन सा झूला है, लक्ष्मण झूला है कि इधर वाला हाँ लक्ष्मण हाँ, झूला है, बिल्कुल। उससे आगे की तरफ जाके वो व्हाइट वाली मिट्टी है, बस अकेले वहां बैठ जाओ, सब मजेदार। और मैं कोई माल वाल फूक के नहीं बैठता हूँ भाई, मैं पहले बता दूं, बहुत लोग ऐसा कमेंट करते होते हैं कि ये माल फूक रहा है पक्का, मैं नहीं फूकता हूँ यार। ओके, इन स्कूल योर फेवरेट सब्जेक्ट? स्कूल में साइंस कह सकते हैं। ओके, एंड योर और स्कूल अगर नेम? वैश्य स्कूल है यहाँ पे दादरी के अंदर, मैंने दादरी से ही स्कूलिंग की है। वो कोएड फिजिक्स है, में गर्ल्स काफी एंड बॉयज इंटरेस्ट। का? अरे बॉयज स्कूल था, बॉयज स्कूल से कॉमेडियन निकलते हैं, बॉयज स्कूल से ही निकलते होते हैं वो। ठीक है। योर फेवरेट एक्टर इन मेल? शाहरुख खान। ओए होए। योर मैं एक्टर इन हीरो, सॉरी फीमेल? यार, एक्टर एक्टर नहीं, हीरो। मतलब एक्टर तो इरफान साहब हैं, नशीर साहब हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, हीरो तो यार शाहरुख, तो शाहरुख कोई नहीं बीट कर सकता। ठीक है, और फीमेल में? फीमेल में माधुरी दीक्षित, डालिया भट्ट। योर फेवरेट मूवी? विवाह। विवाह कौन सी वाली, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट। क्या बात है। सोनू सूद को नहीं इमेजिन कर पाया मैं कभी भी रोमांटिक रोल पे। सोनू सूद सलमान खान को घूसे मारते हुए अच्छा लग सकता है बस। बाकी सोनू सूद जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं इन दिनों। अरे बहुत ज्यादा अच्छा। मुझे लग रहा है, मुझे कभी कभी सोते सोते लगता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। कभी कभी उसको बना दिया, उसको हमें पता ना हो जैसे काम वो कर रहा है। माय गॉड, वो जैसा काम कर रहे हैं ना विश्वास, बहुत मुश्किल है आज के टाइम में ना। Very tough। और मतलब ऐसे लोग जो इतने ज्यादा मतलब अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, जिनको ये करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या तो उस इंसान का सेटिस्फेक्शन लेवल है कि वो ये चीजें करके इतना खुश है, तो ये बहुत एग्जैक्टली, खूबसूरत बात है। क्योंकि पैसे तो हर किसी के पास है और इनसे ज्यादा ही है बहुतों के पास। बहुत और वो ज्यादा पैसे हैं। डेडिकेशन, वो नीयत बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से तो गुड लक सोनू भाई को, जैसा भी कर रहे हैं बस टिका के करते रहो, दुआएं आपको मिल रही हैं, पैसे पूसे तो आप और कमा जाओगे, मैं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फेवरेट मूवीज के अलावा कोई और, विवाह के अलावा? वीर ज़ारा है। वीर ज़ारा मुझे पसंद है, मतलब रोमांटिक फिल्म्स मुझे ज्यादा अपील करती हैं। यार ऐसे मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, फिल्म्स तो मैं काफी सारी हैं जो बहुत पसंद है। अगर बचपन वाली देखें तो वो यार उसका नाम क्या था, अनिल कपूर की और गोविंदा की वो फिल्म थी यार, उसमें वो गाना है हेड या अनिल टेल करके कपूर और? गोविंदा। अनिल कपूर और गोविंदा की? दीवाने मस्ताने पे आई थिंक, पता नहीं क्या ऐसे कुछ नाम, दीवाना मस्ताना। ओके, देखना, वो बहुत अच्छी फिल्म है। ठीक है। ओ मम्मी मम्मी और फर्स्ट डैडी डैडी क्रश? वाला गाना जिसमें माए, फर्स्ट क्रश? नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं जब 5th क्लास में था, हमारी टीचर हुआ करती थी। कैसी हो यार आप? अरे तुम फर्स्ट क्रश टीचर पूछा अच्छी ना। लगती थी, बट पता है क्या कितना विश्वास, कितना, हाँ हाँ हाँ।
मैंने ना सेलिब्रिटीज में पूछा, आपने रियलिटी में बता दिया। अच्छा, सेलिब्रिटीज में तो क्रश बताया ना, माधुरी दीक्षित। आदमी को क्या माधुरी क्रश दीक्षित। होना था। ओके ओके। और वो टीचर माधुरी टीचर दीक्षित। का नाम भी बता दो। नहीं नहीं, अरे पागल हो, वो अभी भी शहर में है भाई। ओके। और योर फेवरेट सॉन्ग? मेरे फेवरेट गाने, मैं यार इसको बी प्राक जानी को काफी सुनता हूँ, तो इनके गाने मुझे, खास करके सुफना के गाने मुझे काफी पसंद है। वीर जारा के गाने मुझे बहुत पसंद है। और अगर एक 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 गाना मतलब ऐसे पूरा ढूंढ के बोले कि ऑल टाइम फेवरेट, तो वो है ऋषि कपूर जी का गाना है दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया। एग्जैक्टली। ओके, नाइस। और योर फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर मेल में? मेल में, तो एक तो शंकर साहब, एक ही बहुत है, शंकर साहब। ओके। और फेवरेट सिंगर इन फीमेल? नेहा। नेहा कक्कर। सिंगर्स में क्रश पूछो तो नेहा कक्कड़। सिंगर में क्रश, अच्छा वो आपकी मैं, क्रश है। और क्या यार, मैं लगा हुआ था मेहनत करने में, पता नहीं सरदार कब आया बाजी मार के निकल गया। आपका मिलना नहीं हुआ कभी उनसे? वरना अब तक तो हमारा यार हरियाणा हमने में पूरा ले आता। एक शो किया था मैंने और नेहा ने साथ में, और बस वो ऐसा हुआ कि मेरा उसके जस्ट बाद कोई इवेंट था, मैं मिल नहीं पाया मतलब। ओ माय गॉड। तो मतलब वो नेहा कक्कड़ के साथ तो ऐसा वाला मोमेंट है, जब मैं कॉलेज में था तो वो परफॉर्म करने आई थी, और मुझे वो जो बैरिकेटिंग होती है उसके अंदर तक भी नहीं घुसने दिया, तो मैंने उसको बहुत दूर से देखा था, 100 मीटर दूर से स्क्रीन पे, और वो आई तो मैं बैठ गया जैसे जमीन पे कि अरे यार नेहा आ गई। फिर मैंने वहीं पे दोबारा एक उसके साथ स्टेज शेयर किया, बस फिर मुलाकात नहीं हुई। शिट, मिलेंगे कभी। तो विश्वास, एक चीज और बताओ, वो एक हरियाणा का दादरी का लड़का, नॉर्मल पढ़ाई करने वाला, नॉर्मल लुक्स है, नॉर्मल फैमिली है, इतनी सारी चकाचौंध, और आज फैन फॉलोइंग चला रही है, मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, आपसे कनेक्ट होना चाहती है, ये फील कैसा है? यार ये बहुत बेहतरीन होता है जब आपको लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैं जिस चीज में बिलीव करता हूँ ना, मैंने कुछ लाइफ के अप एंड डाउन अभी तक की एज में इतने देख लिए कि ये चीजें ना परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये है अभी कुछ दिन के लिए है, और आप कितना भी मेंटेन करोगे ये कभी चला जाएगा, तो इससे बहुत मोह नहीं करना है। हाँ ये है, इसको एंजॉय करो जितना कर सकते, इससे बहुत मोह करने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेरी है। बिल्कुल। और अभी तो बहुत आगे जाना, बहुत सारी चीजें करनी है, अभी तो पर बहुत बहुत, प्रोजेक्ट जो आ रहे जितने हैं। लोग प्यार करते हैं उनको बहुत थैंक यू यार, लव यू। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपसे कुछ सुनेंगे हम। ये पूछना चाहूंगी कि इन दिनों लॉकडाउन में रूटीन कैसा चल रहा है जनाब का, ये बताएं। सुबह उठे क्या यार करते हैं, दोपहर में क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, सोना किस टाइम हो रहा है? तो एक तो लॉकडाउन में जो रूटीन में सबसे कमाल चीज है कि वो सुबह उठना नहीं हो रहा है, वो सुबह सोना हो रहा है। ओ, ये करीब, सेम टू सेम, ये हर किसी का यही चीज है। क्योंकि काम नहीं होता ना कहीं जाने का, फिर हम एडिट भी कर रहे हैं तो यहीं पे अपना स्पेस है, एक ही स्पेस में बैठे रहते हैं, तो बस लेट उठते हैं, खाना वाना खाते हैं। मैंने वेट गेन कर लिया है, देखो मैं मोटा हो गया हूँ थोड़ा पहले से। एडिट चलता है सोते हैं, एडिट चलता है सोते हैं, बस यही चल रहा है अभी तो। बाहर नहीं जाता हूँ बिल्कुल भी। नो डाइट, नथिंग? यार अभी नहीं फॉलो डाइट कर रहा हूँ मैं प्लान, कुछ, कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा हूँ। एक्सरसाइज? घर आने के बाद मैं एक्चुअली, मैं 8-9 साल हो गए हैं मुझे बाहर रहते हुए, बल्कि 10 हो गए हैं अभी तो। मैं 10 साल से अपने घर से बाहर रहता हूँ, तो जब अपने शहर आता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार अब मुझे ये कोई ये नहीं करने, मुझे घर का खाना खाना है, वो मम्मी। और फिर अपना आपको पता ही है यहाँ का खाना यार, घी वी दूध दूध लस्सी वगैरह। कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा 10 दिन में कम करके। चलिए, अच्छी बात है। तो विश्वास, आज आपसे बात करके बड़े ही मजे आए, आपके ऑडियंस को बहुत सारी चीजें डिटेल में पता चली, और ये भी पता चल गया कि लड़का बुक है। अरे वो मजाक था। लड़कियों ने सीरियस ले लिया है। अरे नहीं, लड़कियां मुझे सीरियस लेती होती तो कुछ हो ही ना जाता। ओके, दैट्स ठीक है, नाइस, वैसे बहुत भी अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ आप क्वेश्चंस ले लीजिए आपके यार फैन पोइट्री, से। पोइट्री ना मैंने लिखी तो
वो फोन में पड़ी हुई है, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है। मैंने अभी रू आउट कर दी है कुछ दिन पहले, तो रू अगर सुनना चाहो तो मैं दोबारा सुना सकता हूँ। मैं वन लाइनर टू लाइनर आजकल ज्यादा लिखता हूँ कि कोई पूछेगा मेरा नाम तो क्या बताओगी, सीधा नाम बताओगी या शर्माओगी, ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ भूल जाता हूँ यार। हाँ, बताओ तो नाम पूरा बताना, क्योंकि अक्सर कई सवाल खड़े कर देता है सिर्फ शर्मा। हाँ, ऐसा कुछ। हाय, खूबसूरत है, अच्छा लिखते हो। वही अच्छा, एक सुनना है चीज इनको और रू। पूछना चाह रही थी, आप जो लिखते हैं, जितना भी कॉमेडी सुनाते हैं जिसपे लोग खूब खुल खुल कर हंसते हैं, वो सब आप लिखते हैं खुद या आपको स्क्रिप्ट मिलती है? नहीं नहीं, खुद लिखते हैं, खुद ही लिखते खुद लिखते हैं आप सब? हैं। ये थॉट्स माइंड में चलते ही रहते हैं ना? हाँ, अभी जैसे अभी ये बातें हो रही हैं, यहाँ से कुछ मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, तो ऐसे ही जोक कंस्ट्रक्ट होता है। मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में रियल भी हुई होती हैं ऐसा। जैसे मेरा एक जोक लोगों को जोक लगता है कि, लेकिन वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा सच है कि मेरा भाई मुझसे 10 महीने छोटा है। तो ये अपने आप में मेरे मम्मी पापा की तारीफ वाली बात है कि एक बच्चा 10 महीने बाद दूसरा बच्चा। और फिर सोचो मेरा चाइल्डहुड कैसा बीता होगा कि जब मुझे पता चला कि किसी की गोद में जाने के लिए रोना होता है, तब तक सामने वाले की गोद में कोई और था। तो ये 10 मंथ्स वाला मुझे लग रहा है कि अलंकृता को बिल्कुल नहीं समझ में आया कि 10 महीने में एक और बच्चा कैसे हो सकता है। पर लोग समझ ओह जो माय बहुत स्पीड गॉड। से जो बहुत स्पीड से निकलता, पता नहीं लगता कब निकल गया। तभी तो दुनिया आपकी दीवानी है आपकी बातों की, माय गॉड। अच्छा, एम की जेक वो यहाँ लिखते हैं, सर एनी गाइडेंस, शायद वो भी इस लाइन में आना चाहते हैं। देन ही वांटेड टू नो कि क्या गाइडेंस देंगे आप उनको? यार लिखो बहुत सारा, मैं बहुत लेजी हूँ लिखने में, मैं कम लिखता हूँ। तब जब जो आपने पहले लिखी थी, एक मिनट मैं बताता हूँ भाई इसका क्या जवाब है। लिखी है ना पोइट्री वो, एक सुनाता हूँ। अच्छा सुनाऊंगा, मैं रोज सुनाऊंगा पक्का। तो इसका ना कॉमेडियन के लिए सबसे बड़ी बात ये कि कितना ऑब्जर्वेशन है आपके पास और कितनी कहानी है। परफॉर्मेंस आप सीख जाते हो और बहुत सारी चीजें आप सीख, मतलब वक्त के साथ सीख सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन आप सीख नहीं सकते हो कहीं से। ये आपका अपना होता है। वो आप कितना ज्यादा अपनी जिंदगी में अलाइव हैं कि आपके आसपास क्या घट रहा है, आप सब चीजों को देख रहे हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आपके आसपास घूम रहे हैं, इतने मजाकिया लोग आपके आसपास घूम रहे हैं। तो आप उनको ऑब्जर्व करो, अगर उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास इतनी कहानियां होंगी, परफॉर्मेंस आ जाएगी, परफॉर्मेंस करते करते आएगी। और वो इतना बड़ा खेला नहीं है, स्टैंड अप में तो बिल्कुल भी नहीं है, स्टोरी नरेशन है, आप थोड़ा समझो हो जाएगा। अब पोइट्री सुना देता हूं मैं। मतलब ये रू, मतलब मेरे सबसे ज्यादा करीब है। पता नहीं वो कितना लोगों को कितना समझ आती है, कितना पसंद आती है। तो ये मैंने दो मूवमेंट्स को लेके इसको लिखने की कोशिश की थी कि एक तो अपनी कंट्री के अंदर जैसे बहुत ज्यादा राइट्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा, ये हिंदू ये मुसलमान, ये इधर का ये बिल्कुल। उधर का, फला दिन का। और उन दिनों में जहां रिलेशनशिप में था वहां भी बहुत लड़ाई हो रही थी। तो तब मैंने ये लिखा था कि मतलब जितनी भी लड़ाइयां हैं दुनिया की उनको लेके, कि ये शरीर कितना लड़ते हैं ना आपस में, ये शरीर कितना लड़ते हैं ना आपस में, शायद इसीलिए मोहब्बत का हक सिर्फ रूहों को है। तुमने तुमने कभी हमारी रूहों को आपस में बात करते हुए सुना है? उस वक्त जिस वक्त मैं घर देर से आया करता हूँ, तुम खाना टेबल पर पटक कर अंदर वाले कमरे में चली जाती हो, लेकिन तुम्हारी रूह वहीं रह जाती है मेरे आखिरी निवाला खाने तक, मुझे हिचकियां आने पर पानी भी पिलाती है। उस वक्त जिस वक्त तुम मुझे सोते हुए डांट कर उठाती हो, तुम्हारी रूह धीरे से मेरी रूह के बाल सहलाती है। वो कभी नहीं डांटती मुझे, वो जानती है, वो रूह है ना, वो जानती है कि इस वक्त ख्वाब में वही तो है, लेकिन हम लड़ते हैं। अब ये कंक्लूजन है सबके लिए, लेकिन हम लड़ते हैं, पता है क्यों? क्योंकि तुझ में तू और मुझ में मैं ज्यादा है। आना ये दीवार खत्म कर ले, आना इस तू और मैं को हम कर ले, आना ये दीवार खत्म कर ले। ये रूह है हम, अभी मैंने रिलीज किया था कुछ दिन पहले। माय गॉड, मेरे गूज़बम्प्स स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने ये पहली बार सुनी है, इट्स अमेजिंग।
इट्स माइंड थैंक ब्लोइंग। और जिस स्माइल के साथ आप सुनाते हो मतलब आपको देखते रहने का, सुनने का मन करता है। यू आर अ यू ट्रू थैंक यू परफॉर्मर, यू आर अ जैम, सीरियसली। थैंक यू सो मच। आशु तुम्हारे लिए था भाई, तुमने बोला था तो। और लवली, लवली अगर देख रही है तो कंटिन्यू अभी मार मोटिवेट के भी मोटिवेट भगाएंगे, आधा मोटिवेट। घंटा हो गया हमें, अभी मार के भी भगाएंगे सारे हमें कि निकलो कितनी देर। तो बस अब मैं यही कहने वाली थी कि थैंक यू सो मच हमारे जितने भी ऑडियंस है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा विश्वास से बात करके। बड़े टाइम से प्लान कर रहे थे कि इनको लाइव लेकर आए और आज इनके पास वक्त था, इनको ले लिया हमने। और बड़ा मजा आया आपसे बात करके, आपकी लाइफ के बारे में इतनी सारी चीजें जानने को मिली। अब ऐसा लगता है कि हम आपको बहुत अच्छे से और क्लोज आ गए आपसे, कितना कुछ और जान लिया आपके बारे में। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। एंड आप अपनी ऑडियंस से जाते टाइम कुछ कहना चाहते हो तो कर लीजिए बात। थैंक यू सो मच अलंकृता फॉर हैविंग मी। और तुम लोग तो ऐसे ही मस्त रहो यार, अब फिर बात करेंगे थोड़े दिन में, बातें करते रहेंगे। और अपना ध्यान रखो, कोविड है इस बार, ये बहुत ज्यादा सीरियस वाला मामला है। बिल्कुल भी इस फुकरापंथी में तो मत रहना कि हमारे आणवी हम हर चीज से ठीक हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सीरियस है इस बार। तो आप ठीक हो जाओगे, आप एक कैरियर बन सकते हो, आप किसी और को दे सकते हो जो ना ठीक हो पाए। तो ध्यान रखो अपना, अपने आसपास के लोगों का, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन लगवा लो, केयर करो, मास्क लगाओ, बाहर मत जाओ, कुछ है भी नहीं बाहर, गर्मी कितनी ज्यादा है, तो अंदर रहो, टेक केयर। विश्वास, जय हरियाणा। जय हरियाणा। जय हरियाणा, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच ओके, एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू, बाय टेक बाय। केयर।